बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10 के फिज़िक्स के यूनिट नंबर 11 साउंड, उसका टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इको। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने साउंड वेव्स के बारे में डिस्कशन की है कि साउंड वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, उसकी स्पीड जो है कितनी होती है, उसकी स्पीड कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरह स्टूडेंट पहले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कशन की थी कि जब रिपल टैंक में जो हमारे पास वो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या हमने सुना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मिरर है उसको हम सन के आगे कर लें, तो जब लाइट उस मिरर के साथ हिट होती है या उस मिरर को हिट करता है तो फिर वो क्या हो जाता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, जिसको फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। सिमिलरली साउंड भी जब किसी एक रिजिड बॉडी को, किसी एक रिजिड ऑब्जेक्ट को, बैरियर को हिट करती है और वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, तो इस फिनोमेना को फिर हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन को देखें, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स when it strikes a surface is called reflection of sound waves। कि जब भी हमारे पास कोई एक साउंड वेव किसी एक बैरियर को हिट करती है, स्ट्राइक करती है और उसके बाद ये बाउंसिंग बैक हो जाएगी, इस फिनोमेना को फिर हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है हमारे पास नेचर ऑफ द बाउंड्री मीडियम। नेचर ऑफ द बाउंड्री मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। बाज बाउंड्रीज में जो है ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, बाज बॉडीज इस तरह होते हैं बैरियर कि जब उसके ऊपर वो हिट होती है तो उसको ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, बाज इसको रिफ्रेक्ट कर देती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक बैरियर है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे जा रही है, ख्वाह वो साउंड की है, क्योंकि हम यहाँ पे साउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो साउंड रे जा रही है। जब ये इस बैरियर को हिट करेगी तो ये बाउंसिंग बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये जो हमने लाइंस लगाए हैं, ये लाइंस जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट, हमारे पास जब भी साउंड रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ पे हम दो तरह के रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं। एक को हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन और एक को हम नाम देते हैं इको। अब स्टूडेंट्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इको क्या होती है और रिवर्बरेशन क्या होती है। अब रिवर्बरेशन के बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक साउंड वेव है, जब वो किसी बैरियर को हिट करती है एंड बिफोर 0.10 सेकेंड ये बाउंसिंग बैक हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस किस्म के रिफ्लेक्शन को स्टूडेंट हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन। मतलब a reflected sound that arrives before 0.10 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है बिफोर 0.10 सेकेंड, तो इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। अब स्टूडेंट्स, ये रिवर्बरेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारे पास रूम्स छोटे होते हैं, जैसे कि अक्सर लोग वॉशरूम में गाने गाते हैं, वॉशरूम सिंगर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि साउंड जो है बहुत ज़्यादा फ्यूलर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्लियर होता है, वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे रूम जो या वॉशरूम जो वो जो छोटे होती है, तो वहाँ पे जल्दी से रिफ्लेक्शन होती है बिफोर 0.10 सेकेंड। अब जब भी साउंड जो है बिफोर 0.10 रिफ्लेक्ट होती है सेकेंड, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, उसकी वजह से हमारे पास साउंड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ साउंड वेव्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द रिवर्बरेशन। इसलिए वॉशरूम में जो साउंड होता है या जो सिंगर होते हैं वॉशरूम सिंगर, उसकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा हाई होता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, इको। इको जो है नॉर्मली हम कहते हैं गूंज, ठीक है, उर्दू में उसकी जो मीनिंग है हम उसको गूंज का नाम देते हैं। अब गूंज अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा कि किसी पहाड़ी एरिया में फॉर एग्जांपल हम किसी पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो जाते हैं और अपनी आवाज़ निकालते हैं, तो वो आवाज़ हम फिर से सुनते हैं, तो इस दोबारा सुनने वाले आवाज़ को हम क्या नाम देते हैं, इको का नाम देते हैं। और ये कब फिनोमेना होता है, आफ्टर 0.10 सेकेंड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक साउंड जब वो किसी बैरियर को हिट करता है और आफ्टर द 0.10 सेकेंड जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम फिर नाम देते हैं इको। मतलब अ रिफ्लेक्टेड साउंड दैट अराइव्स आफ्टर 0.10 सेकेंड इज कॉल्ड एज एन इको। अब जब इको का फिनोमेना होता है तो यहाँ पे हमारे पास इको की वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि ये इको है या रिवर्बरेशन है। स्टूडेंट्स, याद रखें जहन में कि रिवर्बरेशन में हम ओरिजिनल
और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें ये पता नहीं चलता कि रिफ्लेक्टेड साउंड कहाँ पे है और हम उसको नहीं सुन पा रहे होते, जस्ट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इको में क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, जब इको का फिनोमेना होता है तो वहाँ पे हमें फील होता है कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड है, हम उसको सुन पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो आवाज़ निकाल रहा हूँ, कोई सीटी बजा रहा हूँ, तो वो सीटी में दोबारा सुन लेता हूँ, रिपीटिशन आ जाती है, उसको फिर हम नाम देते हैं इको। जबकि रिवर्बरेशन में आपको दोबारा सुनाई नहीं देगा, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ओरिजिनल साउंड कौन सा है और रिफ्लेक्टेड साउंड कौन सा है। दूसरा जो इसका मेन यूज है हमारे पास इको का, कि इज यूज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इटसेल्फ। इस इको की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि ये बैरियर जहां से ये साउंड रिफ्लेक्ट हो गया है ये कितने डिस्टेंस पे है, और जो साउंड ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। तो इससे हम स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, साथ में हम डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इको की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किस तरह हम इको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्पीड जो है सोर्स ऑफ साउंड है और ये कोई एक बैरियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स ऑफ साउंड। ये साउंड जो है इस तरह ट्रेवल करेगी ईयर में, इस बैरियर को हिट करेगी एंड वापस जो है ईयर, हमारी ईयर उसको सुनेगी। फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, हम कोई विसल बजाते हैं, तो जब वो विसल की आवाज़ जाएगी आगे जो कोई हिल है उसके साथ हिट होगी और वापस आएगी जब हम सुनेंगे। तो हमारे पास जो टाइम है, लेट्स सपोज कितना टाइम गुजर गया है, डेल्टा टी, ठीक है। और लेट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड बैरियर इज एस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो एस है। एंड स्पीड ऑफ साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो वी नो दैट हमारे पास स्पीड का फार्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो स्पीड को तो हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिस इज द मेन पॉइंट कि यहाँ पे हम 2s क्यों लगा रहे हैं। तो अगर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे डबल डिस्टेंस कवर हो रही है। एक दफा साउंड के जाने में जब ये इस बैरियर को हिट होता है, एक s यहाँ पे हो गया, और जब यही साउंड वापस आएगी तो एक s ये हो गया। तो s प्लस s से हमारे पास क्या जाएगा, 2s। मतलब यहाँ पे हमारे पास डबल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड है वो कितना है, 2s, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें चूंकि s को फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाइंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से ये डेल्टा टी और डेल्टा टी जो है ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा v डेल्टा टी इज इक्वल टू 2s। अब अगेन यहाँ पे 2 है तो 2 को भी हमने खत्म करना है, तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा v मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s, या s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी बाई 2। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि लेट टेम्परेचर हमारे पास कौन सा है, रूम टेम्परेचर है, मींस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चूंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में इसको मेजर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 343 कैसे आ जाती है। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, इसकी वीडियो जो है मौजूद है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड, एंड the time taken by sound to reach ear is let delta t which is equal to 0.10 second. For example, हमारे पास इस टाइम जो हमने साउंड वापस सुनी, तो लेट हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस टाइम कितना टाइम गुजरा था, इस ड्यूरेशन कितना था, लेट 0.10 सेकेंड। तो फिर ये तमाम वैल्यूज जो है, ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास t की है और स्पीड की है, हम इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। लेट इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कि s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v की जगह 343 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जगह आ जाएगा 0.10 सेकेंड एंड होल डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 17.15 मीटर। मतलब दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एन इको। जब हम स्पीड कितना लेते हैं, 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है, आप जहन में रखें, ये MCQs भी हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एन इको टू बी हर्ड व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड इज
17.15 मीटर। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, इसको अपने साथ नोट कर लें। दूसरी बात जो है हम इसमें ये करते हैं, अक्सर स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं कि लेट स्टूडेंट सर अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं या अगर वहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस आ गए फिर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि दिस डिस्टेंस चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये डिस्टेंस जो है 17.15 ये हमने मिनिमम डिस्टेंस ले लिया। अगर हमारे पास टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होगी और स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी तो फिर हमारे पास डिस्टेंस जो है उसमें भी वेरिएशन आएगी। सो दिस इज ओनली करेक्ट व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड। आप जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इससे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री हो गई, टेम्परेचर 40 डिग्री हो गई, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके ऊपर फिर आप जो है इसको कैलकुलेट करें कि अगर हम टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करते हैं तो फिर उसके साथ क्या ये डिस्टेंस सच में चेंज होती है या नहीं होती। आपको जो है मैं एक असाइनमेंट सा दे देता हूँ कि आप क्या करें, स्पीड को जो है मीन्स टेम्परेचर को आप ले लें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेक कर लें और टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेक कर लें और फिर जो है कमेंट्स में बताएं कि कब हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इको की ये कम होती है या ज़्यादा होती है। आपने मस्ट इसको कमेंट में बताना होगा तो फिर मैं आपको इसके ऊपर रिप्लाई दूंगा कि किसका जो आंसर सही आ रहा है। होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।